नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी शादी बार बार तय होते होते टूट जाती है? रिश्ते आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। कभी परिवार की वजह से, कभी नौकरी या आर्थिक स्थिति के कारण विवाह में देरी हो जाती है। तो सवाल उठता है, आखिर विवाह में रुकावट क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे कुंडली में कोई ग्रह दोष है या फिर विवाह की सही दशा अभी नहीं आई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मित्र जितेंद्र पांडे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष से विवाह में देरी और रुकावट के योगों को कैसे देखा जा सकता है। कुंडली में सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का मुख्य भाव माना जाता है। यदि सप्तम भाव कमजोर हो, सप्तमेश पीड़ित हो या उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में देरी या बाधा की संभावना बन सकती है। लेकिन केवल सप्तम भाव देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शनि का प्रभाव, विवाह में देरी की बात आते ही ज्योतिष में शनि को विशेष रूप से देखा जाता है। यदि शनि का संबंध सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र से हो तो विवाह में देरी, जिम्मेदारी या बार बार प्रयास की स्थिति बन सकती है। लेकिन याद रखिए, शनि हमेशा विवाह रोकता नहीं है, कई बार सिर्फ विवाह में देरी करता है और कई कुंडलियों में यही शनि विवाह के बाद स्थिरता भी देता है। राहु केतु का प्रभाव, यदि राहु या केतु का प्रभाव सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र पर हो तो रिश्तों में अचानक उतार चढ़ाव, भ्रम, असामान्य परिस्थितियां या रिश्ता टूटने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे मामलों में पूरी कुंडली देखना बहुत जरूरी है। शुक्र की स्थिति, पुरुष और महिला दोनों की कुंडली में शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख का महत्वपूर्ण कारक है। यदि शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में चुनौतियां दे सकती है। लेकिन शुक्र की स्थिति का आकलन राशि, भाव, दृष्टि, युति और नवांश के साथ करना चाहिए। मंगल का प्रभाव, कुंडली में मंगल की स्थिति को भी विवाह के संदर्भ में देखा जाता है। मंगल के कुछ विशेष स्थानों और प्रभावों को परंपरागत ज्योतिष में मांगलिक दोष से जोड़ा जाता है। लेकिन सिर्फ यह देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मांगलिक दोष के कई प्रकार के परिहार और संतुलन के योग भी हो सकते हैं। इसलिए किसी योग्य ज्योतिषी से पूरी कुंडली का मिलान और विश्लेषण करवाना चाहिए। विवाह की दशा नहीं आई हो, कई बार कुंडली में विवाह का योग मौजूद होता है लेकिन विवाह की अनुकूल दशा या गोचर सक्रिय नहीं होता। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि विवाह में बहुत रुकावट आ रही है। जब सही समय आता है तो अचानक रिश्ता तय हो सकता है। इसलिए विवाह की भविष्यवाणी में महादशा, अंतरदशा, गोचर का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं रिश्ता बार बार टूटने के संकेत। अगर बार बार रिश्ता बनता है और अंतिम समय में टूट जाता है तो केवल विवाह भाव ही नहीं बल्कि पंचम भाव, सप्तम भाव, द्वितीय भाव और 11वें भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि प्रेम, परिवार, विवाह और इच्छा पूर्ति, इन सभी का संबंध विवाह के परिणाम से हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, विवाह में देरी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि विवाह होगा ही नहीं। देरी और निषेध दो अलग अलग बातें हैं। कई बार कुंडली में विवाह देर से होता है लेकिन विवाह के बाद जीवन स्थिर और सुखी रहता है। इसलिए केवल एक ग्रह या एक दोष के आधार पर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती या विवाह का सही समय जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि, सही जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जो वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।